हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइकिल एकेडमी। हाउ आर यू? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 क्लास 7 एनसीईआरटी। तो फर्स्ट सम है विच इज ग्रेटर। 2.5 का फर्स्ट सम है विच इज ग्रेटर। फर्स्ट पार्ट 0.5 और 0.05। 0.05 तो इसके काफ़ी मेथड हैं, तो मैं इसी मेथड बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या किया करो कि इन दोनों में से ग्रेटर बताना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स बना लो। 0.05 हमें नहीं पता कौन सा भी ग्रेटर है, हम देखते हैं। तो डेसिमल से लेफ्ट आ जाओ। डेसिमल के लेफ्ट कितना है? 0। डेसिमल से लेफ्ट कितना है? 0। सेम हो गया। अब राइट में आ जाओ। डेसिमल के साथ में बिल्कुल क्या चीज है? 10th प्लेस पे, इसको बोलते हैं 10th प्लेस। तो 10th प्लेस पे क्या चीज है आपके पास? 5 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 10th प्लेस पे 0, तो इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये ग्रेटर है, ठीक है। डेसिमल से पहले लेफ्ट में चेक करो, लेफ्ट में पता चल गया कि आपको दोनों को सेम है, तो फिर राइट में आ जाओ। डेसिमल से राइट में 5 है, डेसिमल से राइट में पहला क्या आता है? साथ में 10th प्लेस पे 0। तो दोनों के जो 10th प्लेस है, ग्रेटर कौन सा हुआ? ये वाला। तो इससे आ जाएगा ग्रेटर का साइन, ठीक है। अब है सेकंड पार्ट 0.7 0.5 0.7 और 0.5, ठीक है। अब देखो लेफ्ट में क्या है? 0 0, दोनों सेम है। डेसिमल से राइट में आ जाओ। 7 है, 5 है, ग्रेटर कौन हुआ? 7। तो ये आंसर आ गया, इजी है। आगे है 7 और 0.7 7 0.7। अब देखो, अब स्टूडेंट जो होते हैं वो पजल हो जाते हैं कि ये 7 है तो इसका क्या करें। इसका मीनिंग पता क्या होता है? 7 के बाद डेसिमल डाल के हम कितनी भी 0 लगा सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो इसको 7 भी लिख सकते हैं और 7.0000 कुछ भी लिख सकते हैं। तो 7 के डेसिमल इधर है, आपने ध्यान रखना है। तो अगर इधर डेसिमल है तो इसका मतलब क्या हुआ? डेसिमल से लेफ्ट हुआ ये। डेसिमल से लेफ्ट कितना है? 7। तो डेसिमल से लेफ्ट कितना है? 0। तो ग्रेटर कौन हुआ? ये वाला। 7 ग्रेटर है 0 से, ठीक है। तो इसलिए आंसर आ गया। अगला है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है 1.37 1.49। अब इस सम को देखो। डेसिमल से लेफ्ट 1 है, छोड़ दो। डेसिमल से आफ्टर कितना है? यहाँ पे कितना है? 3। यहाँ पे कितना है? 4। तो ग्रेटर कौन हुआ? 4, ठीक है। तो ये ग्रेटर हुआ, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो डेसिमल के 10th प्लेस पे जो है ये 10th होता है, ये 1 होता है, ये 10th होता है, 100th होता है, ठीक है। टीएस साथ में आ जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो 1 10 100 भी आपको समझ आना चाहिए। तो ये ग्रेटर हो गया इधर वाला। अब है इसका फिफ्थ पार्ट 2.03। इधर कितना है? 2.30। अब देखो डेसिमल से लेफ्ट 2 डेसिमल के राइट आ जाओ। 0 है, 3 है, ग्रेटर कौन हुआ? ये वाला 6। 0.8 0.8 0.88। अब देखो, अब इसमें देखो लेफ्ट में कौन है? 0। लेफ्ट में कौन है? 0। सेम हो गया। राइट में आ जाओ। डेसिमल के आफ्टर कौन है? 10th प्लेस पे 8 है, 10th प्लेस पे 8 है। अब देखो, अब यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करें? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे 7 होता है, इसके बाद कितनी भी डेसिमल के बाद अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है, 0.80 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर हम 0 लगाते हैं तो कोई वैल्यू नहीं होती। तो अब क्या हो गया? यहाँ पे अगर 0 लगा दूं मैं, तो इसका 100th प्लेस 0 है, इसका 100th प्लेस क्या है? 8। तो ग्रेटर कौन हुआ? ये वाला। तो ये आंसर आ गया। समझ आ गया बेटा अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सम हो गया। अब करते हैं सेकंड सम, नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट सम कर रहे हैं सेकंड। सेकंड सम है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 रुपीज में पैसा कितना होता है, ठीक है। तो 1 रुपीज में कितना होता है पैसा? बताओ आप। 1 रुपीज में होता है 100 पैसा। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि पैसे से रुपीज बना रहे हैं, रुपीज से पैसा बना रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपने बस। अब देखो, सबसे पहले सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 7 पैसे, ठीक है। अब हमने क्या करना है? इसके रुपीज बनाने हैं एज डेसिमल, वो अपने भी बनेगा। अब देखो
मेरे को ये पता है कि रूपी 1 में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। ठीक है, अब 100 पैसा हुआ इसमें, तो अब 7 पैसे के रुपीस बनाने हैं, तो 1 पैसा यहाँ पे लिखेंगे, 1 पैसा। 100 क्या होगा, इसके नीचे चला जाएगा, तो रुपीस कितना बन जाएगा, 1/100। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 1/100। तो ये क्या चीज होगी हमारे पास कि 1 पैसा जो है 1/100 रुपए के इक्वल होता है। तो ऐसे ही 7 पैसा किसके इक्वल हो जाएगा, 7/100। हमें ये पता है कि एक, जैसे मान लो 1 रुपीज की 10 पेंसिल्स आती हैं, वैसे तो नहीं आती, स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ऐसे कैसे कह रहे हो, इमेजिन करो जैसे 1 की 10 कोई चीज आती है, तो अगर मैं आपको 7 रुपीज दे दूं तो आप क्या करोगे, इनटू करोगे, क्योंकि आपके पास चीजें बढ़ जाएंगी। अगर वही चीज मैं चेंज कर दूं, अगर मैं आपको 7 की आपकी 1 चीज आती है, तो 1 की कितनी आएगी, तो क्या करोगे, 1/7, तो ये वाली चीज डिवाइड में चली जाती है। वैसे ही सेम है कि हमें ये पता है कि 1 पैसे में कितने रुपीज होते हैं, 1/100। ठीक है, तो 7 में कितने होंगे, तो क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 1/100, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7/100। ध्यान रखो इन चीजों का, ये यूनिट्स वाले सम है जो आप छोटी जूनियर क्लासेस में कर चुके हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं किया तो मैंने आपको चीज बता दी है, इसलिए ऐसा होता है। तो 7 में क्या आ जाएगा, 7/100 आ जाएगा, ये रूपी बन गया आपके पास। ठीक है, अब ये कितना बन गया आपके पास, 0.07। कैसे लिखा हमने इसको, जितनी जीरो होती है सबसे पहले 7 लिख लो। ठीक है, तो 1 जो 1 के बाद जितनी जीरो होती है, 2 होती है, 2 जीरो है, तो पीछे से 2 काउंट करो, 1 2, तो डेसिमल लगा दो, इधर जीरो लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो पॉइंट से पहले जीरो और पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते हैं, इसके बाद ना इसके। कई बार स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कहते हैं कि सर आपने बोला था, जैसे ये है, तो यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते हैं, तो यहाँ जीरो लगा देंगे, ये गलत है, ऐसे मैंने बोला है, इसका मतलब है यहाँ जीरो लगा सकते हो आप। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया 0.07 रुपीज, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सम करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लिया करो आप, और ध्यान से समझो सम को, इजी लगेगा आपको। तो इजी मेथड से ही कराने की कोशिश करता हूँ मैं कि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए, और सारे सम ही कराता हूँ। सेकंड है 7 रुपीज, उसके बाद है 7 पैसे, जिसके हमने रुपीज बनाने हैं, ये तो बना हुआ है, अब पैसे के रुपीज बनाने हैं। अब आपको पता चल चुका है, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं। ठीक है, तो 7 पैसे में कितने हो जाएंगे, अभी बता चुका हूं मैं आपको, तो कितना हो जाएगा, 7/100, तो ये हो जाएगा 0.07। अब हम लिखेंगे स्टेटमेंट, 7 रुपीज 7 पैसा। ठीक है, तो 7 रुपीज तो है ही हमारे पास पहले से ही, प्लस में क्या कर देंगे, रुपये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.07, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 7.007। अब इसको प्लस करना है, मान लो आपको प्लस करना डायरेक्ट नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 7 लिखना है। 7 का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, डेसिमल यहाँ लगाना है, ऐसे आगे नहीं, इधर नहीं लगाना, आगे लगाना है इस साइड। अब देखो 0.07, इसको प्लस करना बच्चों को नहीं आता, जैसे स्टूडेंट कहते हैं सर डेसिमल को प्लस करना नहीं आता, तो डेसिमल के नीचे पहले डेसिमल लिख लो। लेफ्ट में कौन है, 0, इसके नीचे 0, राइट में कौन है, पहले 0 है फिर 7 है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं, 707, ये आंसर आ चुका। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया ना, तो ये रुपीज 7.07, ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, नोट डाउन करते रहना। तो डेसिमल वाले सम में जरा ध्यान से करने, रुपीज आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। बच्चा सामान लेने चला जाता है मार्केट में, उसको ये नहीं पता होता है रुपीज कैसे करें, पैसा क्या होता है, ये कुछ भी नहीं। तो आजकल तो वैसे पैसे खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि पैसे कितने होते हैं एक्चुअली में। अब है 77 रुपीज, थर्ड पार्ट, 77 रुपीज 77 पैसा। ठीक है, 77 रुपीज 77 पैसा।
वही चीज सेम 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी। ठीक है, तो 77 पैसे में कितने रुपीज हो जाएंगे वो पहले हम निकाल लेंगे। तो 77 अपॉन कितना हो गया 100 हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप 0.77। ठीक है, अब करेंगे स्टेटमेंट दोबारा से लिख लिया करो ताकि इजी हो जाए, थोड़ा सा हमें पता चल जाए कि हमने करना क्या है। देखो 77 रुपीज तो आपके पास पहले से है प्लस और कितने हैं 0.77। जब दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 77.77। ठीक है बेटा, आंसर आ गया आपका। अब देखो, अब करते हैं फोर्थ सम। फोर्थ सम यही हो जाएगा, हम करते हैं 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी। ठीक है, अब ये करना है हमने, इसके बनाने हैं 50 पैसा के। तो 50 पैसे इज इक्वल टू 50/100। काटना नहीं है, ध्यान रखना आपका सम गलत हो जाएगा, काटने में दिक्कत आएगी। काट सकते हो लेकिन वैसे काटने में आपको फिर दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 0.50 ये आपका रुपीज में आंसर आ गया डेसिमल। अब करते हैं फिफ्थ सम, नोट डाउन कर लो इसको। फिफ्थ सम कर रहे हैं 235 पैसा। 235 पैसा सेम सम है वैसे तो, ये भी मैं कर देता हूँ। सेकंड सम का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। 235 पैसा, तो 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपी और 235 पैसे इज इक्वल टू रुपीज हो जाएगा 235/100। तो आंसर आ जाएगा रुपीज में 2.35। कैसे आया 2 0 है, पीछे से काउंट करो 1 2, डेसिमल यहाँ लग जाएगा 2 आ जाएगा पहले। ठीक है, तो ये आ गया। वैसे हम काउंट करें इसको तो अगर रुपीज में बना ले वैसे ही बताएं तो हम क्या बोलेंगे 2.35 पैसा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम डालूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैथ को अपना फ्रेंड्स बनाएं, बहुत बढ़िया है, अच्छा लगेगा आपको, इजी लगेगा। तो देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप परफेक्ट हो जाओगे। ओके, ऑल द बेस्ट। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या होगा आपके पास नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आता रहेगा।